हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 8 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, डिवोशनल पाथ ऑफ द डिवाइन। पीपल अराउंड अस वर्शिप गॉड इन डिफरेंट वे। पीपल हैं वो क्या करते हैं, हमारे आसपास के लोग हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से वर्शिप करते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। सम सिंग भजन कीर्तन, सम सिंग कव्वाली, वाइल सम रिपीट द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस। कुछ होते हैं जो भजन कीर्तन करते हैं, कुछ क्या करते हैं कव्वाली को गाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो साइलेंस चुपचाप रह के भगवान के नाम को रिपीट करते रहते हैं, बार बार भगवान का नाम बोलते रहते हैं। डिफरेंट फिलोसफर हैव गिवन डिफरेंट व्यू अबाउट भक्ति। अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग तरीका बताया है कि किस तरह भक्ति का मीनिंग मतलब क्या है एक्चुअल में। लेट अस नो द व्यूअर्स ऑफ सम फिलोसफर। तो हम कुछ फिलोसफर के व्यूज़ को जानते हैं कि क्या बताया है उन्होंने। तो आइए देखते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शंकरा। ही वॉज बोर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी। तो इनका जन्म कब हुआ था, केरला में हुआ था और 8th सेंचुरी में हुआ था। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ द अद्विता। वो किसको फॉलो करते थे बेटा, अद्विता को वो क्या करते थे, फॉलो करते थे। अद्विता सेज अबाउट द वंसेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। तो जो अद्विता थी वो क्या कहते हैं, उसमें क्या कहा जाता है कि जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, और जो गॉड है वो क्या है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक हैं। तो अद्विता ये क्या कहती थी कि जो सोल है या जो हमारी आत्मा जिसे हम कहेंगे और जो गॉड है वो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, जो कि क्या है, एक सच है। ही थॉट दैट द ब्राह्मण द ओनली अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मा इज ओनली अल्टीमेट रियलिटी, वॉज फॉर्मलेस एंड द विदाउट एनी एट्रीब्यूट। वो क्या कहते हैं कि जो ब्रह्मा है सिर्फ वही क्या, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है वही क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है आपका। फॉर्म मतलब उसका कोई आकार नहीं है, कुछ शेप नहीं है, बस वही आपको क्या करेगा। अगर आपको मोक्ष या भक्ति करनी है तो आपको ब्रह्मा की ही भक्ति करनी चाहिए। ही कंसीडर दैट वर्ल्ड अराउंड अस बी इल्यूशन एंड माया, की जो हमारे आसपास का वर्ड है वो क्या है, सिर्फ माया है, मोह माया जिसे हम कहते हैं ना, मोह माया है। एंड प्रीचीज्ड रिन्यूएशन ऑफ द वर्ड एंड अडोप्शन ऑफ द पाथ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ नेचर ऑफ ब्रह्मा एंड अटेन सॉल्वेशन। तो कहते हैं कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, सॉल्वेशन मोक्ष, अगर आपको मोक्ष चाहिए या मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको ब्रह्मा की पूजा करनी है। इस पूरे संसार को ज्ञान के सागर में डूबकर क्या करना है, ब्रह्मा की प्राप्ति करनी है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ब्रह्मा की पूजा करो आप। इसके लिए चाहे आपको पूरा वर्ल्ड क्या करना पड़े, छोड़ना पड़े। जैसे संन्यास लेना बोलते हैं ना, तो सारा संन्यास लेकर आप मोक्ष की, सच की तलाश में चलो, वहीं पे आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो ये विचार थे शंकरा के। अब देखते हैं रामानुजन के क्या विचार थे। He was born in तमिलनाडु in the 11th century। तो 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। He propounded by the doctrine of the विश्वस्ता देव, क्या कहा गया है, विश्विष्टता देवता। देखो क्या कहा गया है, देविता। ये किसको एडवोकेट करते थे, मतलब किसको मानते थे, विशिष्टता देवता। देखो क्या लिखा गया, इतना मुश्किल नाम है ना, विशिष्टता देवता। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन विशिष्ट देवता और क्वालिफाइड मीन दैट सोल इवन अनटाइडी विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तो कहा था कि आत्मा और परमात्मा सेम है, जबकि जो विशिष्टता देवता है वो ये कहते हैं कि जो गॉड अलग है और आपकी परमात्मा, जो आपकी आत्मा है और परमात्मा दोनों ही अलग अलग, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार। और ये किससे इन्फ्लुएंस थे, अलवार से। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन ऑफ द अटेनिंग सॉल्यूशन वॉज थ्रू द इंस्टेंट डिवोनेशन ऑफ विष्णु। ये कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप किसकी उसमें लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, आप लग जाओ विष्णु की भक्ति में। विष्णु इज इन ग्रेस हेल्प टू डिवोट द अटेन द ब्लिस ऑफ द यूनियन ऑफ हिम। और वो आपकी पूरी तरह से मदद करेगा हर तरह से कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने में। रामानुजन डिक्टोराइन ग्रेट इंस्पायर्ड इन द न्यू स्टैंडर्ड भक्ति विच इज डेवलप इन नॉर्थ इंडिया। देखो क्या कह रहे हैं कि जो रामानुजन थे नॉर्थ इंडिया में इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, इंस्पायर्ड किया लोगों को भक्ति को लेकर ना। आगे देखते हैं क्या कहता है बेटा। देखो बसवना, एक सेकेंड, बसवना वीर शैविज्म। देखो क्या कहा गया है, बसवना वीर शैविज्म। The connection between the Tamil Bhakti movement and the temple worship led to a reaction with the best represented by Veer Shaiva movement initiated by the Basana and his companion like Allamma Prabhu and Alk Mahadevi।
देखो क्या कहा गया कि बस वरना वीर शेषन क्या है, इसमें ये कहा गया कि तमिलनाडु की भक्ति मूवमेंट जो भक्ति की जाती है और उसके अलावा जो टेम्पल वर्शिप है कि जो मूर्तियों की पूजा की जाती है, भगवान की पूजा करते हैं, उन दोनों के बीच ये दोनों मतलब इन दोनों के बीच में एक मूवमेंट हुआ जिसे क्या कहते हैं, वीर शिवा मूवमेंट, जिसे क्या कहा जाता है, वीर शिवा मूवमेंट। ये ध्यान रखो, दोनों अगेंस्ट थे। मतलब एक मानता था कि क्या करना है, भक्ति मूवमेंट, भक्ति करो, सिर्फ आप पूजा पाठ करो, एक कहता है कि मूर्ति पूजा करो, आप क्या करो, रिचुअल्स जो होती है वो पूजा करो। इन दोनों के बीच एक आंदोलन था जिसे वीर शिवा मूवमेंट कहते हैं। और उनके कंपेनियन कौन थे, अल्लमा प्रभु एंड अक्का महादेवी। ये किसके थे, बवसाना विश्वमा के। थर्ड मूवमेंट बिगेन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। ये इसके बाद 12th सेंचुरी को, तो 8th को वो और 11th को वो, 12th सेंचुरी में ये जो मूवमेंट थी स्टार्ट हुई थी। द विश्वा अग्रेड स्ट्रॉन्गली फॉर द इक्वालिटी फॉर ह्यूमन बींग्स। ये किसके लिए भाई, ह्यूमन बींग्स की इक्वालिटी के लिए उन्होंने मेन जो अपना स्टेप उठाए वो थे। एंड अगेंस्ट ब्राह्मण आइडियाज अबाउट द कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन। और ब्राह्मण्स के जो आइडियाज थे कास्ट को लेके या वुमेन्स को लेके, उसका क्या इन्होंने किया, उनके अगेंस्ट ये खड़े हुए। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ द रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। ये रिचुअल मतलब पूजा पाठ या मूर्ति पूजा, इस सब के क्या थे, अगेंस्ट थे। देखते हैं फिलोसफी। द स्टडी ऑफ आइडिया बेनिफिट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड फिलोसफी। मतलब लाइफ की मीनिंग जानना, उसके बेनिफिट जानना, ये क्या है, फिलोसफी। फिलोसफर कौन होता है, द टर्म फिलोसफर कम्स फ्रॉम द फिलोसफीज मीनिंग लवर ऑफ विजडम। जो क्या करता है, ज्ञान की पूजा करता है, ज्ञान को भगवान मानता है, ज्ञान से प्यार करता है, उसे क्या कहते हैं, फिलोसफर। रिचुअल्स रिलीजियस डीड रिलेटेड टू वर्शिप एंड सेक्रीफाइसेस। मतलब ऐसे रिलीजन जो क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रिचुअल्स। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1, ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द आइडियाज ऑफ शंकरा एंड रामानुजन। एक्टिविटी नंबर 2, शेयर योर व्यूज अबाउट द भक्ति। तो बेटा देखो 2 एक्टिविटीज़ हैं, ये आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़कर कि रामानुजन के और जो शंकरा है उनके क्या और विचार हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी लिख लें जैसे इनके जो विचार बताएं, लेकिन इनके अलावा क्या विचार हैं, तो बहुत बड़े बड़े विचार है, उसमें से आपको कुछ हिंट दे देते हैं, आप चाहे तो उसको लिख लीजिएगा या और सोच लीजिएगा। और उसके अलावा सेकेंड है भक्ति, व्यू अबाउट भक्ति के बारे में क्या है, तो ये करते हैं आंसर। तो देखते हैं बेटा, ही वॉज एडवोकेट ऑफ अद्विता और डेक्टोराइन ऑफ द वंस ऑफ द ह्यूमन सोल एंड सुप्रीम कोर्ट विच इज होमलेस एंड अल्टीमेट रियलिटी। देखो क्या कह रहे हैं कि जो ये शंकरा है वो किसको, देखो बुक में दिया गया है आपके, उसमें जो आपकी ये है वर्कशीट है उसमें भी अच्छे से दिया गया है, वही हमने लिख दिया है यहाँ पे कि कहाँ से लिया गया है। ये अद्विता को करता था। उसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि जो सोल है और जो सुप्रीम सोल है वो क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, कोई फॉर्मलेस नहीं है, मतलब कुछ आकार नहीं है उसका। रियलिटी जो अल्टीमेट रियलिटी है वो यही है। ही एडवाइज पीपल टू गिव वर्थली थिंग अबाउट बिकॉज दे आर इल्यूशन ऑफ माया। जो वर्ड है वो क्या है, इल्यूशन है और माया है। एंड फॉलो द पाथ ऑफ द नॉलेज बिकॉज इट इज़ ट्रू एंड पाथ ऑफ साल्वेशन। और आप ऐसे पाथ को फॉलो करो, ऐसे रास्ते को ऊपर जाओ जो क्या हो, ट्रूथ का, जो आपको सच्चाई में क्या दे, एक्चुअल में जो आपको मोक्ष की प्राप्ति दे। ठीक है, आइए अब देखते हैं रामानुजन। देखिए रामानुजन में क्या है बेटा, ही थॉट द पाथ ऑफ द सॉल्वेशन थ्रू ऑफ द इंसेंट डिवोशन ऑफ विष्णु। विष्णु की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा, सॉल्वेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। एंड द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड हेल्प डिवोट अटेन परमानेंट। और ये क्या होगा, परमानेंट होगा आपका। ही ऑल्सो सजेस्ट द थ्योरी ऑफ द विश्वविद्या क्वालिफाइड विच सेज दैट इवन सोल अनटाइल द सुप्रीम सोल बट इट रिमेन डिस्टिंक्ट एंड अंडर द ब्लेसिंग ऑफ द सुप्रीम सोल। मतलब कि सोल और जो परमात्मा और जो आत्मा है वो दोनों एक दूसरे से मिली हुई है, बट उन दोनों की अपने अपने डिस्टिंक्ट मतलब अपनी अपनी पहचान है कुछ, और उसी से हमें ब्लेसिंग मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। तो देखो क्या है एक्टिविटी नंबर 2, द शेयर द व्यू अबाउट द भक्ति। अकॉर्डिंग टू मी भक्ति शुड हैव फॉलोड फीचर्स। इट इज़ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन डिवोट एंड हिज गॉड। मतलब जो पूजा कर रहा है और गॉड के बीच में एक रिलेशनशिप है। एनी बॉडी वट एवर रिच और पुअर कैन फॉलो द पाथ ऑफ द भक्ति। कोई भी इस भक्ति को इसको फॉलो कर सकता है। प्योरली ऑफ हार्ट एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट फॉर भक्ति। आपका दिमाग मतलब आपका दिल आप पूजा कर रहे हो, ऐसे कि आप ऐसी पूजा करो वो नहीं वैलिड है। वो आप दिल से सच्चे मन से पूजा कर रहे हो, वही क्या है, भक्ति है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ व्हाट। किससे थे बेटा, किससे प्रभावित थे वो, किसको फॉलो करते थे। तो देखिए आंसर नंबर 1 आपका हो जाएगा अद्विता। आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा, अद्विता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बाय हुम द रामानुजन वाज इन्फ्लुएंस। किससे इन्फ्लुएंस थे, किससे इन्फ्लुएंस थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे किससे इन्फ्लुएंस थे वो थे अलवार से। किससे, अलवार से। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय द अलवार। तो आंसर नंबर 2 यहाँ हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, आंसर नंबर 1 हमने देखा ये हो गया अद्विता एंड सेकंड क्या हो जाएगा, अलवार। वो अलवार से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु वर द एडवोकेट बाय विश्वविद्या। क्या कहा गया है कि वीर शिवाज्म थे वो उनको किसने फॉलो किया, किसने किया था बेटा, बताइए। हाँ जी बताइए, देखो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। एक सेकेंड,
देखो ये रहा, कौन कौन फॉलोअर थे, कौन कौन कंपेनियन थे, अल्लामा, क्वेश्चन नंबर 3 अल्लामा, प्रभु एंड अक महादेवी, ये 3 उसके फॉलोअर्स थे, या ये 3 जो थे उनको फॉलो करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द एटीट्यूड ऑफ द विरवाशा टुवर्ड्स द कास्ट, कास्ट के बारे में उनके क्या विचार थे, वीर शिवाज के कास्ट के बारे में क्या विचार थे। तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, द वीर शिवाज अवर्ड आर स्ट्रॉन्ग फॉर द इक्वालिटी और फॉर ऑल ह्यूमंस बीइंग एंड अगेंस्ट ब्राह्मण आइडियाज अबाउट द कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। जैसे वुमेन के साथ में ब्राह्मण्स जो और जो कास्ट के लिए जो भेदभाव किया जाता था उसके वो पूरी तरह से अगेंस्ट थे। ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ अद्विता इज डिफरेंट फ्रॉम द विश्वस्तता, किस तरह से डिफरेंट है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया, उन्होंने क्या कहा था कि सोल और जो सुप्रीम गॉड है वो क्या है, सेम है, जबकि वहाँ पे क्या कहा गया था, दोनों अलग हैं। तो यहाँ से देखो यहाँ तक ये हो जाएगा 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। दोनों में इसी तरह शंकरा रामानुजन डालकर लाइन डालकर आप आंसर करेंगे। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।